Hi everyone, I am Aditya Oja, Senior Counselor at Blossom Global Education India Private Limited. Blossom Global Education क्या करती है? We provide counseling to the students who wants to pursue their MBBS from outside India. जो यानी जो अब्रॉड से अपना MBBS करना चाहते हैं, जैसे रशिया हो गया, फिलीपींस, बांग्लादेश, जॉर्जिया, पोलैंड, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, and to name a few. इन दिस वीडियो विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट ओनली बांग्लादेश, क्योंकि अगर हम सारे कंट्रीज के बारे में बात करें तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसमें हम सिर्फ बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वहाँ पर स्टूडेंट्स क्यों जाना चाहते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बांग्लादेश के बारे में शॉर्ट में डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश साउथ एशिया में लोकेटेड है। वहां पर जो करेंसी यूज होती है वो है टका, और वहां का जो मदर टंग है वो है बंगाली। अब जैसे कि इंडिया से जो बच्चे जा रहे हैं तो वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे स्टेट से अगर कोई बच्चा इंडिया का बांग्लादेश पढ़ने जा रहा है कि उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वहां पे बंगाली के अलावा वहां पर लोग इंग्लिश भी समझते हैं, इंग्लिश बोलते भी हैं, और हिंदी भी समझते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बंगाल से या त्रिपुरा से और असम से जा रहा है उन्हीं को बेनिफिट है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो दूसरे स्टेट से जाना चाहते हैं। बांग्लादेश का जो क्लाइमेट है वो विंटर्स में नियरली 13 to 15 डिग्रीज रहता है, और समर्स में 35 to 40 डिग्री तक चला जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी MBBS इन बांग्लादेश। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जो सिलेबस है, स्टडी पैटर्न, इनफैक्ट जो ऑथर्स है, वो जो इंडिया में है सिलेबस सेम एज इंडिया है बांग्लादेश में। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बता दूं, जैसे हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री, सिम्बुलिंगम्स फिजियोलॉजी एंड BD चौरसियास एनाटॉमी। इनफैक्ट वहां पर जो ऑटोप्सी होती है वो रियल ह्यूमन डेड बॉडी पर होती है, ना कि डमी पर। जैसे अदर्स कंट्री में क्या है, आपको डमी पर प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन जैसे इंडिया में डेड बॉडी पे, ह्यूमन डेड बॉडी पे करते हैं प्रैक्टिस, वैसे ही सेम बांग्लादेश में भी करते हैं। तो उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है बच्चे को। बच्चा जो बांग्लादेश से MBBS करता है उसके लिए गेटवे ओपन हो जाता है कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके लिए मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करूंगा। उसके बाद एक बेनिफिट है कि वेरी अफोर्डेबल फीस इन बांग्लादेश। जैसे इंडिया में अगर आप MBBS करने जाते हो किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो उसका नियरली अबाउट 70 लाख to 80 लाख to 1 करोड़ 1 करोड़ 20 तक जगह जगह पे अलग अलग कॉलेजेस का रेट चला जाता है फीस। लेकिन बांग्लादेश में आप वही कोर्स, वही सेम सिलेबस आपको 35 लाख रुपए में अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है बांग्लादेश में। इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो बांग्लादेश से MBBS करे अपना। और फीस तो कम है ही, और अगर अदर एस्पेक्ट्स में भी देखें तो वहां पे पूरा कंट्री काफी अफोर्डेबल है, चीपर है। तो उधर लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि फीस तो कम है ही, वहां का जो लिविंग कॉस्ट रहेगा वो भी कम हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बच्चे सबसे ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं बांग्लादेश से ही MBBS करना? क्योंकि सिलेबस जो सेम है, सिलेबस पैटर्न, स्टडी पैटर्न वगैरह जो सब चीज सेम है। जो इंडिया में जो लाइसेंस एग्जाम है, FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जो होता है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बांग्लादेश का ही है। जो बच्चे इंडिया से बांग्लादेश पढ़ने गए हैं उन्हीं बच्चों का सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा है उसमें, ना कि रशिया का, ना कि फिलीपींस का, ना कि जॉर्जिया का, किसी भी कंट्री का नहीं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पासिंग रेशियो बांग्लादेश का ही है FMG में। अब क्या है, कई बच्चे आते हैं तो कई बच्चे का डाउट रहता है, डर रहता है कि वो पूछते हैं कि सर अगर हमने बांग्लादेश में एडमिशन ले लिया कॉलेज में, हम वहां पर अपना 4.5 साल का कोर्स भी कर लिए, 1 साल का इंटर्नशिप भी कर लिए, और अगर उसके बाद हम इंडिया आते हैं तो अगर हमारा कोई वैल्यू नहीं रहा उस सर्टिफिकेट का, उस कोर्स का पढ़े हुए का, 6 साल जो हमने दिया वहां पर कोई वैल्यू नहीं रहा, तो हम कहाँ जाएंगे सर? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको चेक करना है एडमिशन लेने के पहले कॉलेज में कि उस कॉलेज का NMC, WHO, WDOMS, FEMR, MCC मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा
एंड BMDC बांग्लादेश मेडिकल डेंटिस्ट काउंसिल, ये सारे का अप्रूवल और रिकॉग्निशन होना चाहिए उस कॉलेज का। अगर ये सारे चीजों का कॉलेज के पास अगर अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन है तो वो कॉलेज सेफ है, वो बच्चा जाकर वहां पर आराम से अपना MBBS कोर्स कर सकता है 5 साल का, और 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद आके यहाँ पर अपना जब वो एग्जिट एग्जाम देगा, लाइसेंस एग्जाम देगा, उसके बाद वो यहाँ पे इंडिया में आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। अब अगर हम बात करें बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की, तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 4 यूनिवर्सिटीज है। ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, चित्तगोंग यूनिवर्सिटी एंड सिलेट यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटीज के अंडर में सारे कॉलेजेस आते हैं। जैसे ढाका यूनिवर्सिटी में 40 कॉलेजेस है, 40 कॉलेजेस है, राजशाही में 11 कॉलेजेस है, चित्तगोंग में 10 है, सिलेट में 4 कॉलेज है। कुछ लिस्ट में स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कुछ कॉलेजेस का नाम इन यूनिवर्सिटीज के अंडर में। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज के अंडर में कॉलेजेस है। लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन MBBS बांग्लादेश। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा 12th पास आउट होना चाहिए, उसका 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। बच्चे का PCB होना चाहिए, यानी कि प्योर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें PCB में मिनिमम 50% और बायोलॉजी में मिनिमम 60% रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजी की GPA जो रिक्वायरमेंट है वो है 3.5 और ऑल सब्जेक्ट्स की जो GPA रिक्वायरमेंट है वो है 7। GPA कैलकुलेट अगर किसी बच्चे को अगर करना नहीं आता तो वो हमारे वेबसाइट पे जा सकता है blossomglobaleducation.com पर, वहां पर उसको GPA कैलकुलेटर मिल जाएगा, वो वहां पर अपना GPA कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकता है। नीट क्वालिफाइड होना चाहिए बच्चे को, मिनिमम एज 17 चाहिए, देन मैक्सिमम 1 ईयर की गैपिंग अलाउड। एग्जाम दिया अगर 2022 में, तो 2023 में ही अपना एडमिशन ले सकता है। अगर वो सोचेगा कि 2024 या 25 में वो एडमिशन ले ले 12th पास आउट करके, तो वो पॉसिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो है 10th और 12th के पास आउट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट, कॉलेज एडमिशन फॉर्म, कॉलेज सिमिलर एडमिशन इन्विटेशन लेटर एंड फीस क्लियरेंस लेटर, देन 12th फोटोग्राफ, वीजा एप्लीकेशन, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ बांग्लादेश हाई कमीशन, यूनिवर्सिटी फी TT कॉपी एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आप कैसे एडमिशन ले MBBS बांग्लादेश में, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ब्लॉसम ग्लोबल एजुकेशन को। ब्लॉसम ग्लोबल एजुकेशन अपना एक काउंसलर आपको असिस्ट कर देगी। असिस्ट करने के बाद वही काउंसलर आपको सारे कॉलेजेस के लिस्ट आपको, यानी ब्रोशर आपको भेज देगा। आप उसमें से अपना डिजायर्ड कॉलेज चूज कर सकते हैं। वो चूज करने के बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स आप हमसे शेयर करिए, हम कॉलेज में आगे फॉरवर्ड कर देंगे। वहां से एक बार अगर इनविटेशन लेटर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का फी क्लियर करेंगे कॉलेज का। देन वहां से फी क्लियर होने के बाद हम बांग्लादेश एम्बेसी में जाके आपका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। देन वंस यू गेट द वीजा, यू आर गुड टू गो एंड कंटिन्यू योर स्टडीज। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आपसे इंसिस्ट करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।